नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। बिहार में एनडीए को शानदार सफलता हासिल हुई है। 243 सीटों में से एनडीए को 202 सीटें मिली हैं। केवल बीजेपी को 89 सीटें मिली हैं। मतलब बिहार एनडीए में बीजेपी अब बड़ा भाई की भूमिका में आ गया है। एमपी की सियासत में ऐसी अटकलें लग रही थी कि बिहार चुनाव के रिजल्ट का प्रभाव एमपी में भी पड़ेगा। तो सवाल यह है कि क्या एमपी में कुछ होने वाला है? क्या मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाला है? क्या पार्टी के दिग्गज नेताओं जो मंत्री हैं उनका पत्ता कटने वाला है? क्योंकि कहा जा रहा था कि बिहार चुनाव के बाद सीएम मोहन अब मजबूत हो गए हैं। सवाल कांग्रेस को लेकर भी है, क्योंकि जिस तरह से बिहार में कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है वो काफ़ी खराब था। अब एमपी कांग्रेस इस हार से कुछ सबक सीखेगी या फिर आरोप प्रत्यारोप ही लगता रहेगा? क्या बिहार में मिली हार से सबक लेकर एमपी कांग्रेस जमीन पर एक्टिव होगी? आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे और हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी जुड़ रहे हैं। अरुण जी, आपका एमपी राउंडअप में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आशुतोष जी। तो पहला सवाल मेरा ये कि बिहार में एनडीए को शानदार सफलता हासिल हुई है। बीजेपी की भूमिका बड़े भाई की है। तो क्या इस चुनाव के परिणाम का एमपी पर भी कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए आशुतोष जी, जो कुछ गुजरात में हुआ था बिहार चुनाव के दौरान, वो आगे मध्य प्रदेश राजस्थान से होते हुए छत्तीसगढ़ तक जाना था। और कहा यह भी गया था कि वो चीज अब हरियाणा भी पहुंचेगी, क्योंकि नायब सिंह सैनी भी दूसरी पारी में है, वहां भी कुछ चीजें बदलेंगी। तो मान के चलते हैं कि अब नतीजे आ गए हैं। मोदी जी ने अपना टारगेट बिहार हासिल कर लिया है। तो मध्य प्रदेश में खासतौर पर तीनों राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों में कुछ न कुछ बदलाव तो अवश्य होगा, ये तय है। तो क्या ये मंत्रिमंडल में बदल होगा या क्या किस तरह का बदलाव होगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि मंत्रिमंडल में जैसा बदलाव गुजरात में किया, मुख्यमंत्री को रोक के और बाकी मंत्री 16 में से 10-11 मंत्री बाहर कर दिए गए, नए मंत्री ले आए हैं। लेकिन बिहार और मध्य प्रदेश की गुजरात और मध्य प्रदेश की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। गुजरात मोदी की प्रयोगशाला है, लेकिन मध्य प्रदेश संघ और बीजेपी की प्रयोगशाला है। यहाँ के नेता उतने कागजी नहीं है जितने गुजरात के हैं। उनको मोदी जी किसी भी तरह सफल कर सकते हैं, ताश के पत्ते की तरह घुमा सकते हैं, किसी को भी कहीं मिट्टी के माधव की तरह उठा बैठा सकते हैं। उन्होंने चूंकि पिछले 2001 में मुख्यमंत्री बनने के बाद से पिछले 24 सालों में गुजरात में एक अलग तरह का मॉडल विकसित किया है, लेकिन मध्य प्रदेश में वो चीज संभव नहीं है। ऐसा लगता है कि वो नेतृत्व परिवर्तन करें, लेकिन वो ये संभव नहीं होगा कि सारे वरिष्ठ नेताओं को वो गुजरात की तरह घर बैठा दें, क्योंकि ये ध्यान रखना चाहिए कि जो नेता घर बैठेंगे तो उनके लिए फिर स्थायी तौर पर घर बैठना होगा, और या फिर उनको केंद्र की राजनीति में ले जाएं या बड़ा कुछ दें। ये नहीं हो सकता। मोदी की इतनी मनमानी नहीं चलेगी, ये तय है कि आवाज यहां से उठना तय। और एक आप बात और ध्यान रखिए, उमा भारती ऐलान कर चुकी हैं खुद कि वो लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेंगी। वो वहां यहां से सक्रिय भी हो गई हैं। ये भी मान लीजिए आप। तो यहाँ जो बदलाव है वो उतना आसान नहीं होगा जितना गुजरात में हो गया। लेकिन उमा भारती तो लड़ना चाहती है ना मध्य प्रदेश की सियासत से। जी आशुतोष जी, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि उन्होंने कहा मैं लड़ूंगी। अभी तो वो कहीं नहीं है, ना मध्य प्रदेश, ना उत्तर प्रदेश, ना केंद्र, लेकिन उन्होंने अपने आप ऐलान कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने गाय और गंगा उठा ली। तो ये जो चीजें हैं, ये एक मैसेज पर है कि यहां इतना आसानी से मोदी जी की दाल गलने वाली नहीं है। पहले बात और थी। अब जिन वरिष्ठ नेताओं को, अब देखिए, पहले उन्होंने गोपाल भार्गव जैसे नेताओं को, गोपाल भार्गव, जयंत मलैया, अजय बिश्नोई, इन सब लोगों को घर बैठा दिया। कुछ नहीं बोले, चूंकि 75 फार्मूला आ गया। अजय तो नहीं आते, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह और जो लोग हैं, इनको इतनी आसानी से आप जीरो नहीं कर सकते। इनके लिए आपको कोई ना कोई भूमिका रखनी पड़ेगी। और अगर ऐसा करते हैं तो फिर नरेंद्र मोदी या तो किसी गलत फहमी में है, या पार्टी उनकी पूरी तानाशाही को स्वीकार कर चुकी है। कोई नहीं बोलेगा।
या तो नहीं लेकिन रिजल्ट के बाद से माना जा रहा है कि मोहन यादव मजबूत हो गए हैं, तो जो नेता ऐसी अटकलें लग रही थी कि केंद्र में आकर के शिकायत कर रहे थे, उनका क्या होगा? देखिए, ये गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए कि बिहार चुनाव के बाद कोई मुख्यमंत्री या मोहन यादव मजबूत हुए। ऐसा कुछ जी। नहीं। मजबूत हुए हैं तो सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह। उन्होंने ये बता दिया कि जिस शैली से उन्होंने देश के तमाम राज्यों पर कब्जा किया है, बिहार को भी उन्होंने जीत लिया है। बस, इसमें और किसी की कोई भूमिका नहीं है। इसमें अगर ईमानदारी से किसी की भूमिका है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद गृह मंत्री अमित शाह और उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। इसके अलावा किसी मुख्यमंत्री को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि मोहन यादव को भी नहीं है। कहने वाले कुछ भी कहें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मजबूत हुए तो सिर्फ नरेंद्र मोदी, जो बीच में 24 में कमजोर हुए थे, लोकसभा में सीटें कम हुई, उन्हीं की मजबूती बढ़ी है और किसी की नहीं बढ़ी है। तो अब सवाल कांग्रेस को लेकर के है कि कांग्रेस का तो काफी खराब प्रदर्शन रहा बिहार में, तो क्या इसका असर एमपी पर भी दिखेगा? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस को हर तरफ मेहनत करनी पड़ेगी। बिहार के चुनाव को आप कांग्रेस के खराब प्रदर्शन से जोड़कर मैं नहीं देखता। उसकी वजह यह है कि बिहार का, मेरा पर्सनली मानना है कि बिहार का चुनाव जिसको कहते हैं टेलर्ड है, डॉक्टर्ड है। उसमें जो तरह से व्यवस्था की गई, जो अगर आप देखें, वोट रेशियो देखें, तो ये सारी मोदी जी की अपनी तैयारी तो थी। चुनाव आयोग ने भी पूरी तरह से उनका साथ दिया, एक जगह हमको नहीं दिखा है। तो कांग्रेस का खराब प्रदर्शन बिहार में, तो लालू यादव जो पिछली बार कितने नंबर 1 थे, वो 25 पर आ गए। बिहार चुनाव एक उदाहरण है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी कितनी शिद्दत के साथ लगती है एक चुनाव में, और कैसे उन्होंने चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके ये चुनाव जीता है। लेकिन कांग्रेस की स्थिति ये पक्का है कि कांग्रेस को आत्मावलोकन करना होगा। उनको खास तौर पर मध्य प्रदेश, क्योंकि बिहार में कांग्रेस बहुत कमजोर थी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ताकतवर है। यहां जरूरत है सही नेताओं की सही प्लेसमेंट और उनमें सब में चाबी लगाने की। वो राहुल गांधी को करना पड़ेगा। अन्यथा मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि 89 के बाद कांग्रेस जिस तरह से उत्तर प्रदेश में नहीं लौटी, मध्य प्रदेश में भी कभी नहीं लौट पाएगी। लेकिन जिस तरह के आरोप लग रहे हैं सरकार पे, चुनाव आयोग पे, कि इस रणनीति के तहत एनडीए को जीत हासिल हुई बिहार में, अगर वही रणनीति मध्य प्रदेश में भी लागू हो गई तो फिर कांग्रेस को क्या करना होगा? क्या कर रही है कांग्रेस? आशुतोष जी, कांग्रेस के सामने अब एक ही विकल्प है। जैसे राहुल गांधी ने पदयात्रा की थी, उससे पहले राहुल गांधी अब पहले अपना घर साफ करें, अपने घर के भीतर ठीक करें, कौन कहां किस खूंटे पे है, अपने लंगड़े बारात के और रेस के घोड़ों की प्लेसिंग सही करें। उसके बाद उनको जनता के बीच जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की लड़ाई नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी लड़ते हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि उनके पास धन, साधन, संसाधन सब है, चुनाव आयोग भी है। तो उसके लिए तो अब सिर्फ ये है कि जनता के बीच में जाओ और जनता को सच बताओ, और जनता के बीच में ही रहो कि कैसे कैसे मैंडेट छीना गया है, ये बताना पड़ेगा। इसके लिए ताकत चाहिए और समय चाहिए और संसाधन चाहिए, वो कांग्रेस को जुटाने पड़ेंगे। और जी, तो आप कि मध्य प्रदेश का जो मौजूदा नेतृत्व है कांग्रेस का, वो सब मतलब उस लायक नहीं है जैसा। जी बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। अरे आप बताइए, प्रदेश का अध्यक्ष और उसके लोकसभा का प्रत्याशी जो है विड्रॉ कर जाता है, कांग्रेस में लगातार नेता छोड़ रहे हैं। कांग्रेस लगातार लीडरशिप, चैलेंज एक्सेप्ट करने वाली लीडरशिप होती है, जो सबको साथ लेके चलती है। यहां जिनको दिया गया है वो ये समझते हैं कि बस अब वो मुख्यमंत्री बन गए, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो। कांग्रेस को आमूल चूल परिवर्तन करना होगा, अपनी नीति रणनीति सब बदलनी होगी। और उसको ये जात देख के नहीं, जात देख के जो राहुल गांधी जो जात पर चल पड़े हैं, अगर वो इस तरह से SC ST OBC करते रहे तो कांग्रेस का जो है अंतिम संस्कार बहुत जल्दी हो जाएगा। उन्हें वो नेता सामने लाने पड़ेंगे जो जमीन पर काम कर सकते हैं, करना चाहते हैं सबसे, और जो बिके नहीं। क्योंकि मुझे तो, अब मैं आज आपसे कहता हूं कि मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि जो विधायक कांग्रेस के बिहार में चुने गए हैं,
आने वाले कुछ दिनों में वो भी पाला बदल सकते हैं। इसकी भी तैयारी, क्योंकि मोदी जी ने जो ये कहा था ना कि कांग्रेस में बड़ा असंतोष है, वो दाना ही जी। डाला था। तो मध्य प्रदेश, देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्य वहां हैं जहां कांग्रेस पूरी ताकत के साथ खड़ी हुई है। लेकिन कांग्रेस अगर यहाँ सही प्लेसमेंट नहीं करेगी अपनी लीडर्स का, तो उसके लिए रास्ता मुश्किल ही नहीं, खत्म हो जाएगा। जी। तो बिहार चुनाव का असर मध्य प्रदेश पर भी दिखेगा, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। एमपी राउंडअप में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए एमपी तक।